और फिर त्रेता आ गया। त्रेता में उपासना की जाती थी। फिर महाराज द्वापर आ गया। द्वापरे परिचर्या आ गया। ये जो ठाकुर जी की सेवा है ये द्वापर युग का धर्म है। और कलयुग केशव कीर्तना, कलयुग में केवल मात्र ठाकुर जी का कीर्तन करने से यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलयुग केशव कीर्तना। सम्यक मैंने पूरी तरह से मिल जाएगा वही फल जो तपस्या करने से मिलता था, जो उपासना करने से मिलता था, जो परिचर्या करने से मिलता था, वही फल पूरी तरह से भगवान का कीर्तन करने से मिल जाएगा। एक ही उसमें ध्यान रखने की बात है। चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि देखना, चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है कि खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, ऐसा अभ्यास बन जाए। हमारे महर्षि कथा करते थे व्यास आसन पर बैठ करके और साथ में माला झोली। वो एक बार पुंडरीक जी महाराज ने बताया कि ये जो कथा होने जा रही है जो कार्तिक में गोवर्धन, तो एक बार कहते मैं उनको लेके गया मोती झील से। तो मोती झील से वहां पर पहुंच करके उनको याद आया मेरी तो माला झोली नहीं है, लाला मेरी माला झोली कहाँ है? तो कहते कोई बात नहीं, 1 घंटा अपने से कथा करनी है तो कर लो। अरे भैया वो सर्च लाइट है वही तो हमें दिखाती है कि हमें क्या कहना है, उसके बिना सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो श्री पुंडरीक जी महाराज ने बताया कि वैसे तो उनकी माला जो है वो इस रंग की होती थी, गेरुए रंग की, लेकिन आप देखना वो पुरानी यदि वीडियो मिले उसमें हरे रंग की है। वो मैंने दी उस उनको, पुंडरीक जी कहते मैंने उनको दी। तब वो महाराज कथा पर बैठे, कथा करने के लिए व्यास आसन पर बैठे। तो ऐसा अभ्यास बन जाए। खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, खाते हुए, सोते हुए, बात करते हुए, चलते फिरते बस नाम ना भूल जाए, ये ध्यान रखना है। और अगली प्यार में कहा है कि महाराज इससे मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? वो महाराज पंचम पुरुषार्थ प्रेम मिल जाएगा, पंचम पुरुषार्थ प्रेम। लेकिन एक शर्त है, निरपराध हईते है प्रेम धन। अपराध न करना, अपराध न करना। सबसे बड़ा अपराध है, हम वैष्णवों में रहते हैं, ज्यादातर तो वैष्णव में रहते हैं, तो जो कुछ भी होगा इनका ही अपराध होगा। और चैतन्य और महाराज नरोत्तम ठाकुर कहते हैं गंगार परश हईरे पश्चाते पावन दर्शने पवित्र कर यही तोमार गुण हरिष्ठाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान हरि का अपराध हो जाए तो हरि नाम उसका शमन कर देता है, क्षमा करवा देता है, प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन हरिष्ठाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही केडाम। महाराज फिर तो कोई ठौर ही नहीं है। यदि वैष्णवों का अपराध कर दिया तो फिर तो कोई ठौर नहीं, फिर तो एक ही उपाय है, उस वैष्णव के घर जाकर के उसको दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करना, तभी ये अपराध जो है वो क्षमित हो सकता है। वरना देखो कल मैं पढ़ रहा था कि महाराज वो व्हाट्सएप पे आया है कि श्री अपना हनुमान जी जब सिंधु लांग करके किशोरी जी के दर्शन करने के लिए पधारे बैठे, तो वहां पर उन्होंने देखा सीता के अति विपत्ति दयाला बिनहि कहे प्रभु दीन दयाला। महाराज विशाल उनकी विपत्ति है, उनको विरहा का ऐसा दुख है। तो श्री महाराज सोने को आग नहीं लगती,
ये सोने की लंका थी, उसको आग कैसे लग गई? ये किशोरी जी की विरहाग्नि, विरहाग्नि के उसको लेकर के हनुमान जी ने सारी लंका चला। ये किशोरी जी की विरहाग्नि। हमारे महाराज जी कहते हैं होलिका को वरदान प्राप्त था कि साधारण अग्नि उसको जला नहीं सकती, लेकिन जब वो प्रहलाद जी को लेकर के गोदी में लेकर के चिता जला दी गई तो वो जलने लगी। वो बीच में ही महर्षि कहते हैं बीच में से ही वो पुकारी, अरे ब्रह्मा तुम्हारा वरदान झूठा हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते, अरे मूर्खी, मैंने तो तुम्हें साधारण अग्नि से न जलने का वरदान दिया था। ये तो राम जी की रोषाग्नि है, क्रोधाग्नि है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो जरई। ये राम जी की क्रोधाग्नि है, इससे मैं नहीं रक्षा कर सकता, इससे तो तुम्हारा हमारा नाश सत्यानाश होगा ही होगा। तुम उसको लेकर के बैठ गई हो जो भगवान का चिंत है, भगवान का महाराज इतना लाडला है, प्यारा है, हमेशा उसी का चिंतन करते रहते हैं क्योंकि वो उसका चिंतन करता है। गीता जी में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव याम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है उसी प्रकार से मैं भी उसका भजन करता हूँ। जब आप उसको हमेशा याद रखोगे तो वो आपको कैसे भूल सकता है? यस्याम तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो श्री प्रहलाद जी के बारे में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उनको ये संसार दिखाई नहीं देता, सब जगह कृष्ण दिखाई देते हैं, सब जगह कृष्ण दिखाई देते हैं। इसलिए महाराज वो भाला जो चुभाया जा रहा है ना, वो आतताइयों के द्वारा भाला चुभाया जा, उसमें ठाकुर जी के दर्शन हो गए। वो चट्टान जिससे महाराज को धक्का दिया जा रहा है, उसमें ठाकुर जी के दर्शन हो रहे। वो महाराज काल कोठरी जिसमें सांप पड़े हुए हैं, उसमें ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर प्रहलाद जी को ये दर्शन नहीं हो रहे। तो इसलिए वो राम रूपी राम जी की रोषाग्नि में वो होलिका जल रही है। उसी प्रकार से ये जो बस एक ही है, एक ही है। अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। हमारे महाराज श्री कहते हैं अनुकूल जो हो, ठाकुर जी को अच्छा लगे, वो तो महाराज कुछ भी हो, चाहे आपकी जगत की दृष्टि से कोई निकृष्ट कार्य भी हो, लेकिन ठाकुर जी को अच्छा लगे वो कर दो, बहुत बड़े से बड़ा कर्म। लेकिन ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा, ना करो, ना करो। अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। रक्षिष्यते इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण में षड्विधा शरणागति। ये शरणागत के लक्षण है और भगवान को शरणागत ऐसे ही प्रिय है। शरणागत की करो रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे छोटा सा शिशु वो महाराज आग को पकड़ने की कोशिश करता है, ये उसका दोष नहीं है, उसको तो पता ही नहीं। वो आग को पकड़ने की कोशिश करता है, सांप आ जाए सांप को आग में डालने की कोशिश करता है, ये तो दोष है मैया का, जो अलगर्ज होकर के उसको ऐसे ही महाराज छोड़ दिए। तो उसी प्रकार से श्री क्या कहे, बात लंबी हो जाएगी। जानकी जी से ठाकुर जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे किशोरी जी, कभी महाराज करुणार्द्र होकर के जब बैठे हो ठाकुर जी, तो उस समय मेरी बात चला देना कि दीन सब अंगहीन, चीन मलीन अघी अघाए, नाम दैला भरे पेट एक तुमरो दासी दास। आपकी दासी है तुलसी, उसका वो दास है। नाम तो लेना चाहिए अपने आनंद के लिए निस्वार्थ भाव से, लेकिन मैं तो
नाम ले ले करके मैं पेट भरने का जरिया बना दिया है। ऐसा मैंने महाराज द्रोह कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी सिफारिश करते हैं। जानकी जग जननी जननी करहु वचन सहाय, और मेरी सिफारिश कर देना। किसी लगे वो बड़े करुणार्द्र बैठे होने, राम जी उस समय मेरी सिफारिश कर देना, और यदि आप सिफारिश करेंगी ना तो बदले में मैं भी आपका एक काम करूंगा। आप क्या करोगे? आप मेरी सिफारिश करोगी तो मैं आपके पति देव का गुणानुवाद गाऊंगा। तरे तुलसीदास भव तो वो नाथ गुण गाने गाए। आपके नाथ का मैं गुणानुवाद गाता ही रहूंगा, गाता ही रहूंगा, गाता ही रहूंगा। और यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही। बस इससे ही कल्याण हो जाएगा, इससे ही कल्याण हो जाएगा। जय हो राधे कृष्ण, जय हो।